चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली ये डाउट क्लियरेंस है। आज क्योंकि मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन आ रहे थे, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन रहा है जो अब तक 13 वीडियोस अपलोड की हैं, बल्कि 14 हो गई हैं अब। तो उसमें एक क्वेश्चन कॉमन था, उसको हम डिटेल में आज करेंगे ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो स्किप ना हो। और वो हर एग्जाम में आता है परसेंटेज का। और साथ कुछ हम जो है वो बेसिक इसमें जो है वो करेंगे। तो ये यूट्यूब पे पब्लिकली अपलोडेड है, इसका नोट्स भी कंप्लीट सॉल्व किए हुए भी हैं, वो भी बात करते हैं आगे। चलें, जो सबसे पहला हमारा फेयर है वो है मैथ फोबिया का। ये हमें देखते ही पोर्शन लगता है कि इसको स्किप कर दें और ये हमें नहीं आता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मैथ पोर्शन ना आता हो। अगर आपने इवन 8th क्लास तक मैथ की हुई है, और वो भी सिलेक्टिव, पूरी नहीं, सिर्फ सिलेक्टिव, कुछ उसमें टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, इवन 5th तक ले लें आप, और 9th 10th तक जो है इसमें आर्ट्स की बुक, साइंस वाली मैं बात नहीं कर रहा, आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा पेपर इन्हीं के राउंड अबाउट होता है, सिवाय एक दो टॉपिक को छोड़ के। तो इसमें जो है, अच्छा ये भी आना है, ये तो अभी एक्सप्लेन करना है, ये वीडियो में भी आना है, ये इसमें होने हैं, ये सारे हो जाएंगे, ये लास्ट पे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये नोट्स की। ये नोट्स जो है वो 393 क्वेश्चन है, इसमें 10 कम हो गए हैं जो मैंने कल शेयर किए हैं, वैसे ये 393 हैं टोटल। ये हैंड रिटन सॉल्व किए हुए हैं, इसकी की भी दी हुई है, और हर क्वेश्चन जो है ये सॉल्व किया हुआ भी है। और ये सारे के सारे पीपीएससी के पास्ट पेपर हैं 2019 तक। 2020 21 22 उसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये काफी पहले कंपाइल किया था, तो तब से ही वही उसमें चल रहा है। तो इस वक्त मैंने वही शेयर किया था जिसकी वीडियोस हम यूट्यूब पे लेके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह मतलब उसमें इसको शुरू करने का मकसद ये था कि क्वेश्चन भी आपके पास हैं, उनकी की भी आपके पास है, सॉल्व की होगी है। मैथ का प्रॉब्लम ये है कि ये तंग करता है कि ये हुआ कैसे है। जस्ट एक पॉइंट होता है कहीं ना कहीं जहां हम अटक जाते हैं, अगर वो पॉइंट समझ आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो जाती है। इस बात से तो मेरे ख्याल में एग्री करना चाहिए सबको कि जहां पे अटक गए तो फिर हालांकि जवाब बिल्कुल सामने होता है और हम उसको नहीं कर पाते, और ये सबके साथ ही होता है। ठीक है, तो इसमें कई बार मैं भी गलत कर आता हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये नेचुरल है। बट एक आध जो है वो एक दो गलत हो जाए 20 में से, ये ना हो कि 20 में से 18 हम ऐसे कर रहे हैं और दो ठीक है, तो वो डेंजरस है। पीपीएससी में देखें, पीपीएससी के हर पेपर में जितनी भी फूड डिपार्टमेंट में सीट्स आई हुई हैं, लेबर डिपार्टमेंट में आई हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें, असिस्टेंट को ले लें, जूनियर क्लर्क को ले लें, कोई भी सीट आती है तो उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 10 क्वेश्चन है। मैथ पोर्शन जो है वो मोर देन 10 12 14 15 16 तक आए हुए हैं क्वेश्चन। तो ये आप इसकी अहमियत अब बेहतर जानते हैं जब मेरिट एक एक दो दो नंबर के साथ जो है उसमें हो रहा हो। तो उसमें जो है 16 को पेपर है, ये कम से कम 393 क्वेश्चन तो करके जाए। तो अब उसमें जो हमारे पास टॉपिक लिस्ट है, ये कंप्लीट टॉपिक लिस्ट में अलग पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। आपके पास नोट्स भी होंगे, बुक्स भी होंगी, वहां पे भी आपके पास मौजूद हैं। तो इसमें हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, इसकी क्या करना है, हमने आज क्वेश्चन पे आना। दूसरे नंबर पे आते हैं एफपीएससी का। एफपीएससी का बहुत ट्रिकी हुआ करता था पेपर, अगर आप 2019-20 के पेपर देखें। लेकिन अब एफपीएससी ने स्पेसिफिकली जो है वो 4 टॉपिक्स कर दी हैं। अभी फेज 4 होने जा रहा है, फेज 3 हो चुका है। तो 4 टॉपिक से उसने डिविएट नहीं किया। अरेथमेटिक हमने ऐसे वैसे नहीं किया था, बट अरेथमेटिक का टॉपिक सिलेबस में से था। कौन कौन से टॉपिक हैं इसके? 4। पहले पहले अरेथमेटिक मीन या एवरेज, दूसरे नंबर पे अलजबरा, तीसरे नंबर पे परसेंटेज, और चौथे नंबर पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन ये टॉपिक उस वक्त तक समझ नहीं आएंगे जब तक हम नंबर सिस्टम को नहीं समझ पाते, जब तक हमें बेसिक ऑपरेशन नहीं आते,
प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तीसरे नंबर पे बॉड मास, मैं वही बता रहा हूँ। और चौथे नंबर पे एलसीएम और एचसीएफ, ये हो गया। और आई थिंक सो इतने ही टॉपिक बनते हैं जो बेसिक हैं हमारे पास। ये वो बेसिक चीजें हैं, अगर ये इसमें क्लियर नहीं होंगी तो ये चार टॉपिक नहीं होंगे। ये चार टॉपिक जो हैं ये सिर्फ एफपीएससी के हैं, और ये आप कह ले कि हाफ पोर्शन पीपीएससी का। पीपीएससी फिर इससे एक्स्ट्रा चला जाता है, उसमें सीरीज आ जाती है, बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, ज्योमेट्री आ जाती है। तो अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एफपीएससी माइनर है, चार टॉपिक्स हैं, और साथ एक अलग से हमारे पास टॉपिक है कंप्लीट बेसिक का। अगर बेसिक आएंगे तो ये सारे टॉपिक हल हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें जो है वो इसको साथ लेके भी चलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पीपीएससी की अच्छे से तैयारी करें, एफपीएससी आपका इजीली तैयार हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात हम चीज़ों को एफपीएससी के पर्सपेक्टिव में करते हैं, जैसे इंग्लिश अगर एफपीएससी की तैयार है तो पीपीएससी की हो जाएगी, उसमें लेवल हाई है। यहाँ पर जो है अगर आपको पीपीएससी की तैयार है तो जो है वो हो जाएगी जी, बिल्कुल इसमें होगी, ये बात के क्वेश्चन है। तो ये क्लियर है, इसमें सिलेबस एफपीएससी का तो सिंपल चार टॉपिक हैं, और पीपीएससी के जितने टॉपिक मर्जी आप डाल लें वो सारे इसी के अंदर आएंगे, ज्योमेट्री भी, सीरीज भी, आईक्यू भी, और सब चीजें। इवन पीएमएस में भी 4-5 सवाल हर साल आ रहे हैं, 5-6 सवाल इतने आ ही जाते हैं। और बाकी जितने आप एग्जाम देख लें, एफआईए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अला बला जितने मर्जी होंगे, मैथ की ब्यूटी ये है कि इसकी वैल्यूज चेंज होती हैं, नेम चेंज होते हैं, सब चीजें चेंज होती हैं, बट फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसमें अगर फार्मूला हमें याद है तो सारी चीजें हो जाएंगी, और एग्जैक्टली सब में सेम होती है, चाहे आप केपी में चले जाएं, आप बीपीएससी में चले जाएं, एसपीएससी में चले जाएं। तो जब अंडरस्टैंड फार्मूला हो जाएगा, जो मर्जी वैल्यू दे दे, जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन देंगे, आप उसको हल कर लेंगे। अब आते हैं जरा इसको हम टैकल करने की, इसको हम स्विफ्टली लेके चल रहे हैं। इसमें मैं हमेशा कहता हूँ दो मेथड है, एक तो है किड्स वाला और एक है लेजेंड्स वाला। किड्स वाला मेथड सिंपल फार्मूले याद कर ले, सिंपल फार्मूले तो खैर याद नहीं होते, जो जिनका मैथ का बैकग्राउंड है उन्हें ऐसा इशू नहीं होता फार्मूले में, उनको फार्मूले वैसे ही पढ़े हुए होते हैं। उनके लिए जो अब प्रॉब्लम आता है नॉन मैथमेटिशियन के, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा, जिनको डर लगता है, अब वो फार्मूले की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल में टाइम भी ज्यादा लगता है, और एज सच उसको टैकल भी नहीं कर पाते। अगर कोई कर पाता है तो वेल एंड गुड, आप फार्मूले के साथ जाएं। लेकिन दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है लेजेंड का मेथड, ट्रिक्स वाला। कोई भी एग्जाम हो उसमें कितने मिनट होते हैं? पीपीएससी में देखें 90 मिनट्स हैं, क्वेश्चन कितने हैं? 100। एक मिनट भी आपके पास एक क्वेश्चन का जो है वो एवरेज नहीं है। एफपीएससी में देख लें तो वही उसमें सिनेरियो होता है। तो आप एवरेज अगर एक मिनट का जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो ऐसा नहीं होता कि वो क्वेश्चन एक मिनट से ज्यादा टाइम ले। वो क्वेश्चन 20 to 30 सेकेंड्स में हल हो जाता है अगर कोई ट्रिक आता है। और अटक जाए मैथ में तो फिर 10-10 मिनट भी एक क्वेश्चन ले जाता है। तो ये मैथ का प्रॉब्लम भी है और ये भी है। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि मैथ वाला पोर्शन कब करना चाहिए पेपर में? सबसे लास्ट में, जब बाकी सवाल आप सारे कर लें, इसको छोड़ते जाएं, पढ़ें भी ना सवाल, एंड पे आके देखें बाकी पेपर हल हो जाएगा, तो फिर ये होगा जैसे कल एमपीटी है तो बाकी मैथ पे बैठ गए पहले तो टाइम ही एंड हो जाना है और फिर बाकी चीजें रह जानी है। चलिए जी, हम आते हैं जरा ये टॉपिक। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता रहा है, कई लोगों ने इसमें पर्सनली किए मैसेज के, ये हमें समझ नहीं आ रहा। ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो आप कह लें जिस्ट है, परसेंटेज की ये जिस्ट है। अगर ये अंडरस्टैंड एक लाइन आप कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 70%, 80% जो है ये परसेंटेज सॉल्व हो जाती है। आज हम सबसे पहले जो है इसी की बात, इसी को डिटेल में लेके चलेंगे, और फिर इसको हम देखते हैं, इसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज लेनी है और फिर हमने लेके चलना। यहाँ पर दो चीजें इसमें यूज हो रही हैं, हम ज्यादा इबारत की तरफ नहीं जा रहे। एक वर्ड यूज हो रहा है ऑफ का, और एक वर्ड यूज हो रहा है इज। मैथ में इन दोनों का क्या मतलब होता है? अगर हम मैथ में अगर कह रहे हैं इबारती सवाल या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, तो हमारे पास ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन,
बिल्कुल प्रैक्टिस तो लाजमी है, प्रैक्टिस के बाद होगा ही नहीं। और इज का जो है वो इक्वल, इसमें कंफ्यूजन है किसी को कि ऑफ का मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन और इज इक्वल के बराबर है। अब यहां पर हमारे पास जो है वो तीन वैल्यूज हैं अलग अलग। एक हमारे पास है x%, एक है ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और ये हमारे पास इज हो गया, और एक हमारे पास है वैल्यू y की और एक वैल्यू है z की। ऐसे सवालों में एक चीज तो हमारे पास क्लियर कट अलग हो गई, परसेंटेज। ये तो जिसके साथ परसेंटेज लगा हुआ है वो यहां पे आ जाएगा, ये तो अलग। अब प्रॉब्लम करते हैं ये तो y कौन सा है और z कौन सा है। अब हम इनको एग्जाम्पल से ही करते हैं, यहां पे हमको इसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन पढ़े जरा। द नंबर, एक नंबर है whose 7% is 42 इज। क्वेश्चन समझ, ये सारे पास पेपर के होंगे क्वेश्चन। एक नंबर है जिसका 7% इज, इससे क्या मुराद होगा, इक्वल। अब हमारे पास ये है फार्मूला, इक्वल टू जेड। एक तो हमारे पास वैल्यू है परसेंटेज वाली, सवाल में भी परसेंटेज वैल्यू नजर आ रही है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो 42 है ये बेसिकली y है या z है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। अब उसने खुद हमें सवाल में बता दिया कि 7% जो है इज मतलब इक्वल है 42 के। 7% इज 42। नंबर मिसिंग कौन सा है, ये वाला। y हमारे पास होता है टोटल नंबर। अब यहां पे मैं इस पूरे फार्मूले को डाइसेक्ट कर रहा हूं। x परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ द वैल्यू, और जो z होता है हमारे पास वैल्यू ऑफ परसेंटेज। तो उस परसेंटेज की वैल्यू इज कितनी है। अब यहां पर देखें कि x%, 7 है हमारे पास, फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है x% ऑफ y इक्वल टू z। 7% इज 42, x% ऑफ y इज z। इस तरह से लिख लें, x% 7 कलेक्ट हो गया, इज 42, इज 42, फाइंड क्या करना है, y। अब बाकी इसमें हम 8-10 क्वेश्चन देखेंगे तो फिर हमें ये जाके डाइसेक्ट होगा, फिर हमने इबारती सवालात पे आना है। अब हम फाइंड कैसे करेंगे, 7% ऑफ y इज इक्वल टू 42 परसेंटेज। ये अभी इसके 10-12 सवाल होंगे, जहां जहां इसको देखते जाए, जहां कंफ्यूजन होगी तो फिर लास्ट में इसको अगेन डिस्कस करेंगे। परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। अब ये तो जाहिर सी बात है, याद रखने वाली चीज है। 7/100 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 42, और y इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 700/7। तो ये 6 और 600 हमारे पास आंसर है। ये फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक किड्स मेथड। अब दूसरे नंबर पे आ जाए, जरा हम लेजेंड मेथड को भी इसी पे ही करते जाएं। इस सवाल में कितनी वैल्यूज दी हुई हैं, दो। एक हमारे पास 42 है, एक हमारे पास 7 है। 7 इज 42। ये इजी है, ये हल हो जाएगा। जो वैल्यूज दी हुई है परसेंटेज को उससे डिवाइड कर दें, क्या जवाब आएगा इसका। जो भी जवाब आया उसको 100 से जरब दे दो, वही 600 है। चलिए नेक्स्ट जरा देखते हैं। यहां पर देखें द नंबर। अब नंबर वो पूछ रहे हैं, अब होल नंबर कौन सा होगा हमारे पास, परसेंटेज जो हमारे पास है, x% जो है ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ वैल्यू, y हमारे पास एक नंबर है कंप्लीट नंबर जो भी होगा, और जो z है
ये वैल्यू ऑफ परसेंटेज, वो परसेंटेज इसके बराबर है, इज इसके बराबर है। अब उसी तरह से देखें तो x% ऑफ y इक्वल टू 51 इज 51। अब उसने खुद बता दिया कि 17% ऑफ y इज इक्वल टू 51। उसी तरह से सॉल्व करें, ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 51, और फिर ले आए। और दूसरा ट्रिक क्या है, 51 डिवाइडेड बाय 17, क्या जवाब आएगा? वो भी करते हैं, उसको भी करते हैं, 3। तो 100 ज़रब 3, 300, एक ही बात हो गई। चलें जी आगे। अभी आप इसमें जो पूछ रहे होते हैं वो चीजें ऐड होती हैं, परेशान क्यों होते हैं? बस परेशान ना हुआ करें, बाकी खुश रहा करें, पेपर अच्छा करके आया करें। चलें जी आ गया डेसिबल वाला। अब यहां तो उसने क्लियर कट बता दिया है, 30% ऑफ अ नंबर इज 12.6, 30% उसका इसके बराबर है। नंबर कौन सा, वो भी आ जाते हैं, उस पे भी जब ये समझ आ जाएगा तो आप उसको भी कर लेंगे। वही फार्मूला, 30% ऑफ वाई इज इक्वल टू 12.6। तो डेसिमल खत्म करके हम यहां लिख देंगे, और वही 100/30, ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। ठीक है, अब जरा हम इसके ट्रिक को देखते हैं। ये वैल्यू किस पे आपको तकसीम होती नजर आ रही है? 30 पे तकसीम करना इजी है या 3 पे तकसीम करना इजी है? 30% बराबर है 12.6 के, 3 पे तकसीम कर लें, क्या जवाब आ जाएगा? 4.2। इजी है, और यहां पे क्या जवाब आ जाएगा? 10%। और हमें चाहिए क्या? 100%। तो इधर भी जीरो लगाएंगे, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 42। तो अब देखें, ये बेसिकली प्रैक्टिस ही होती है जो हमें बताती है कि हमने बेसिकली इसमें करना क्या है। हमने लकीर के फकीर बन के नहीं जाना, हर सवाल का डिफरेंट तरीकाकार होगा। कंप्लीट सॉल्व करना चाह रहे हैं, 30% ऑफ वाई इज इक्वल टू 12.6, 30/100 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू 12.6, और वाई डेसिमल खत्म कर दें, 100/30। अब यहां से जो है वो आप एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो कैंसिल कर लें। अब हमारे पास बच गया 126 डिवाइडेड बाय 3, तो 42 वही जवाब है। आप फार्मूले से करना चाहें उस तरह से कर लें, 30 से डिवाइड करके करना है उससे कर लें, 3 से डिवाइड करके करना है उससे कर लें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि बेसिकली आप इसमें करना क्या चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहां पे चीज मॉडिफाई हो गई है। अब हमने फार्मूला लिखा हुआ है x% ऑफ y इज इक्वल टू z। अब उसने हमें क्या बताया? 14% ऑफ 1400, 14% ऑफ 1400। अब यहां पर देखें, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, ऑफ। ये नजर आ रहा है ऑफ? ठीक है, यहां पे कहीं ऑफ आगे नजर आ रहा है? जहां उसने ऑफ कहा है, उसने उसने बता दिया कि इज ये है, उसका ऑफ है बट ये इज है। यहां पर देखें 17% इज, यहां पर देखें हु 17% इज, और यहां पर देखें तो व्हाट इज 14% ऑफ 1400। अब फार्मूले से करना चाहें तो 14% तो वही आ गया, ऑफ हमारे पास 1400 है, और ये तो हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज, ये है क्या? 14/100 मल्टीप्लाइड बाय 1400 z। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 196 हमारे पास आंसर आ गया। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है जब ऑफ यूज हो रहा है?
इसको 100 से तकसीम करें तो इसे हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। 1400 को 100 से तकसीम करें, 14 है। तो जो उसने यहां पूछा हुआ है उसी से तो मल्टीप्लाई करना है, 196। ये क्लियर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर देखें, इसमें ऑफ यूज हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये हल हो जाएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। तो सिंपल फार्मूले से हम उसकी बजाय उस पे कर लेते हैं, 7 जवाब आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100 और 700। ये भी तो मैं वैसे लिख रहा हूं, अदरवाइज हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसको देख रहे हैं, अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसको बगैर लिखे भी कर सकते हैं जबानी। अब एक और सवाल देखें, द नंबर हुज 5% इज 35। इसमें कोई इश्यू होगा, अब इसको जबानी हल करें। 700, 35 डिवाइडेड बाय 5, 7 मल्टीप्लाइड बाय 100, 700 हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखें, अब ये इसका तीसरा केस है। अभी तक हमें परसेंटेज वो खुद बता रहा था, अब उसने हमसे पूछ लिया है कि 20%, 25 इज 25 है, व्हाट परसेंट ऑफ 250। अब यहां पे क्या है, x% ऑफ 250 इज 25। फाइव हंड्रेड कैसे इसमें कर दिया आपने। अच्छा, अब ये तीसरा केस है, ये हमारे पास थर्ड इसका सिनेरियो है। x% ऑफ 250 इज इक्वल टू 25। अब x% मल्टीप्लाइड बाय 250 इज इक्वल टू 25 और x% इज इक्वल टू 250 ओवर 250, 25 ओवर 250। अब यहां पर प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास यहां पर परसेंटेज है और यहां पर परसेंटेज हमने खुद से ऐड करनी है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट इसका आ जाता है, खैर उसको भी देखते हैं हम। तो ये इसमें हो जाएगा ये 10 और ये 10%। इसमें Z 250 है टोटल नंबर, ये उसने खुद बता दिया फार्मूले में। देखें, अगर फार्मूला जैसे आपके पास लिखा हुआ है, आप इसको खत्म कर दें, इसको छोड़ दें, x% ऑफ 250 इज 25। इस तरह से रिफ्रेज कर सकते हैं, मैं बताता हूं। x% ऑफ 250 इज 25। ये प्रीवियस क्वेश्चन था, इसको भी करते हैं दोबारा। ये मैं सेंड कर दूंगा, स्लाइड भी मैं सेंड कर दूंगा। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल हमारे पास वो डायरेक्ट वैल्यू पूछता है, या वो 10% पूछता है, या 50% पूछता है, 50 पूछता है, 60, 40, ऐसी कैलकुलेशनल पूछता है जो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अब हमारे पास नंबर 250 है। 250 का 50% कितना होगा, 125। इसका 10% कितना होगा, 25। इसका 1% कितना होगा, 2.5। चलें, अब यहां पे इसको मॉडिफाई करके फिर प्रैक्टिस कीजिएगा कि 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 की कितनी आएगी, 50 की। एक और सवाल देखते हैं। अब जरा हम इस पे आते हैं। चलिए, ये तो बड़े इजी थे, बच्चों वाले सवाल थे। अब ये सवाल हमें लगता है कि जिसमें हम फार्मूले लेके आएंगे तभी हमसे सॉल्व होंगे। दानियाल साहब ने एक कुर्सी जो है वो सेल कर दी है 800 रुपए की, जो उसने खरीदी थी 1000 रुपए की। उसे कितने परसेंट लॉस हुआ है। इसके फार्मूले मौजूद हैं, अलग से हम इसको कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आज सिर्फ फार्मूले की। उसे लॉस हुआ कितना है, 1000 रुपए की खरीदी थी
और 800 की सेल कर दी। अभी इसमें तो कोई कैलकुलेशनल वर्क नहीं है, 200 रुपए का लॉस हुआ है। फाइंड हमने क्या करना है, परसेंटेज। तो इस फार्मूले में मिसिंग क्या चीज है, कौन सी वैल्यू जो है वो मिसिंग है? परसेंटेज, जी बिल्कुल। तो X% लॉस उसे हुआ है 200 का, और टोटल रकम कितनी थी, 1000 रुपये। अब सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बल्कि X% ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 200, और फिर उसके बाद X% इज इक्वल टू 200/1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें और 2 से तकसीम करें, तो ये हमारे पास आ गया 1/5। यहां तक क्लियर है कि X% इज इक्वल टू 1/5। यहां तक अगर कंफ्यूजन है तो ये बताएं। इसमें जो स्टेप समझ नहीं आ रहा उसको आइडेंटिफाई करें कि 1/5 कैसे आया। अच्छा, ठीक है, फार्मूले से देख लेते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि मैथ में ये हमारे पास साइन है एक इक्विलिटी का, वो भी लगा सकते हैं, वो फार्मूले भी करेंगे। या तो हम यहां पे परसेंटेज ले आए, या फिर इस परसेंटेज को खत्म कर दें। दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ये सारे सवाल आगे आते हैं इसमें। परसेंटेज खत्म करते हैं तो 1/100 इज इक्वल टू 1/5। x इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 20 आ जाएगा। और अगर आप परसेंटेज वैसे ही रहने दें तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 7% लगा दें तो तब भी 20%। ये तो इसमें यहां तक बात हो गई। ये तो हम इसमें और सवाल आगे आते हैं। अब इस सबको भूल भाल के सिर्फ सवाल को पढ़ें कि दानियाल साहब ने एक चेयर सेल की है 800 रुपए की, 1000 रुपए की खरीदी थी। लॉस आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, सिर्फ वैल्यू बतानी है उसकी। सिंपल माइनस करना है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करके ये लिख दूं, 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000, ये पूरा क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया। चलें, अब हम जरा फार्मूले को देखते हैं जी। X% ऑफ y इज इक्वल टू z। इस पूरी वैल्यू में टोटल कीमत कितनी है जो उसने खरीदी होगी? टोटल इसमें प्राइस उसकी कितनी है जिस पे हम बात कर रहे हैं, 1000। ये हमारे पास y है। परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। परसेंटेज की वैल्यू उसने हमें खुद बता दी है कि 200 की परसेंटेज फाइंड करें। एक और सवाल देखें। अब इफ 70% ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज, गर्ल्स कितने परसेंट होगी? वैसे 10% और कम कर दी। अच्छा, पिछले प्रीवियस, ठीक है। इनका कहीं मिसोजिनिस्टिक तो नहीं होगा लाइब्रेरी में बैठ बैठ के डायरेक्टली 10% कम कर दिया। यहां तक कोई इशू है कि 70% अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होगी? गर्ल्स हैं 30%, तो 30% क्लास है हमारे पास y इज इक्वल टू 504। यहां से हम पूरी क्लास का फाइंड कर सकते हैं।
और फिर हम 70% ऑफ जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी। इसको कोशिश करें, ये वैसे सॉल्व किया हुआ भी है पहले वीडियोस में। अब ये क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज वैल्यू में समझ आ रहा है कि इसमें वैल्यूज कैसे निकालनी है। ये सॉल्व इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। 30% ऑफ y इज इक्वल टू 504, 30% ऑफ y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया 30/100, 504 और 504 100/30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लें और 168, अब 1680। अब यहां तक हमने जवाब निकाल लिया। पेपर में ऑप्शन ए यही होना है, तो क्या ये जवाब है इसका? हम भी बड़े मजे से कैलकुलेशन करते हैं, बड़े खुश होते हैं, जवाब भी ठीक है, ऑप्शन भी ए है, एक नंबर पक्का हो गया और खींच दिया। और बाद में जब किसी ने कहा तो फिर हमारी हवाइयां उड़ रही होती हैं और कानों से भी शाई शाई की आवाज होती है कि थोड़ा सा एक स्टेप और भी कर लेते तो जवाब आगे हमें मिल जाता। अब हमने अगेन इसका 70% भी फाइंड करना है, तो इसको आप खुद कीजिएगा, तो इसमें आए बाएं शाएं नहीं करनी। एक और सवाल देखें, चलें ये इजी है। एग्जामिनेशन में 45% स्टूडेंट फेल हो गए, पास कितने हो गए हैं? अब सवाल को यहीं से डाइसेक्ट करना शुरू करें। 55%, 55% ऑफ y इज इक्वल टू 550। टोटल नंबर तो हमने फाइंड करना है, कोई इशू है इसमें? तब क्या है, 55 से डिवाइड करेंगे 10, और ये हमारे पास सिंपल जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1000 हो जाएगा। अब जिनको समझ आ गए है आते हैं तो वो तो इसको फिंगर टिप्स पे करेंगे, और नहीं आएंगे तो फिर ये जो है वो ये सारे रिपीट होते हैं। इसमें देखें, अब सिर्फ हम एक ही फार्मूले को लेके चल रहे हैं अभी तक, चाहे वो प्रॉफिट लॉस में आ रहे चेंज भी होंगे तो उनको भी हम ट्रिक से करेंगे। एक और देखें, आर्टिकल एक आदमी ने खरीदा है 600 रुपए का और उसे बेच दिया है 750 रुपए का, उसे प्रॉफिट कितने परसेंट हुए? 10 कैसे आया? तो 550 पे 55 को तकसीम नहीं करेंगे, ये वाला 55 जब इधर आएगा। 1000 इसका जवाब। चलें, अब यहां पर देखें, एक आर्टिकल खरीदा 600 रुपए का, बेच दिया 750 का, कितना प्रॉफिट कमा लिया उसने? बाकी आगे वाले को छोड़ दें, अभी सिर्फ ये देखें 150। फाइंड क्या करना है? परसेंटेज, तो परसेंटेज वाला ही मिसिंग है, तो x%। टोटल रकम 600 रुपए थी, प्रॉफिट उसे 150 का हुआ है, तो ये तो वैसे ही आप कर सकते हैं, 600 को हाफ करते हैं और फिर आप 25 आ जाएगा। वैसे नहीं करना तो इस तरह से कर लें, 4 और 100%, 25 मल्टीप्लाई करके 100 से तकसीम कर दें या उसको कर दें। यहां पर जो है वो हमने 45 मालूम नहीं करना, उसने यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सवाल है। और इससे प्रीवियस वन में नंबर ऑफ बॉयज, क्लियर है ये बात? वो 45% निकाल के जवाब भी उसका आंसर में देगा। इसमें हमारे पास और ऑप्शन नहीं होता जब पेपर बनाते हैं। चलें, अब ये देखें, अब देखने में ये थोड़ा अजीब सा लगता है। वाई कंप्लीट वैल्यू को डोनेट करता है और जेड परसेंटेज की वैल्यू को डोनेट करता है, डिनोट करता है, डोनेट नहीं करता, डिनोट करता है। चलें, इसे देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड है ये। अब ये सवाल देखने में जरा ट्रिकी लग रहा है। एक नंबर का 25% जो है वो 1600 है, वो नंबर क्या होगा?
हम बिल्कुल इसको कैलकुलेशन पे नहीं लेके जा रहे। 25% को डबल करेंगे क्या हो जाएगा? 50%, और ये डबल होगा तो 3200। इसको भी अगेन डबल करें तो 100%, और ये हमारे पास हो गया 64। लेना कितना है? 10%, डिवाइडेड बाय 10। ये तो वैसे मैंने लिख दिया, बट यहाँ पे लिखने की जरूरत ऐसा थी नहीं इसकी। तो यहाँ पे बताइए क्या हमें किसी फार्मूले की जरूरत है? अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हाँ वेरीफाई जरूर कर लें, वेरीफाई करना भी चाहिए, सवाल को वेरीफाई अगेन कर लें आप। अच्छा ये समझ नहीं आया। 16, अगर किसी चीज की वैल्यू है, एक और कर लेते हैं इसको, जरा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये कैसे किया है? हाँ ये इसमें ट्रिकी हो गया, वैसे था नहीं, हमने कर दिया। 25% जो है ये 1600 के बराबर है। इसका 100% कितना होगा? एक चीज 25% आपके पास है, उसका 100% कैसे फाइंड करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलमोस्ट कॉमन सेंस, पूरी मैथ ही कॉमन सेंस की है। 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास 100% हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो 6400। अब 6400 का 10% कैसे निकालेंगे? सिर्फ एक जीरो ही खत्म करनी है। नहीं ज्योमेट्री भी हो जाती है, ऐसे ज्योमेट्री का भी इशू नहीं होता, 10 से डिवाइड करने की जरूरत हमें ऐसे होती नहीं। अब जरा ये सवाल देखें, ये आसान है ये मुश्किल है? अगर ऐसा पेपर सवाल में आ जाए तो इंतहाई आसान से क्वेश्चन है, वो भी इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं करते। परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? हमने अभी तक जब भी किया है, जब भी परसेंटेज को खत्म किया तो हमने क्या लगा दिया नीचे? बटा 100। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 30, 20 ऑफ। अब जरा जीरो से जीरो कट करते जाए, दिस वन और दिस वन। अब क्या बच गया है? 2 3 2 जरब 85। मुश्किल है? आगे तो ऐसे कोई इसमें कैलकुलेशनल वर्क नहीं है, वो तो इसमें 4 से करें 25 और फिर उसको जो है वो करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने एक बार इसमें फिजिकल क्लासेस होती तब मैंने वो दिया, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से किया। पहले इसको अलग कर दिया, इसकी पूरी वैल्यू फाइंड की, फिर वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको 30% उसका फाइंड किया, फार्मूले को बिल्कुल फॉलो किया, और फिर उसके बाद जो है वो 20%, खैर सही तो कर लिया बट 10 मिनट लग गए। तो जब भी मैथ को करें तो ट्रिक की तरफ जाएं, उसको देखें, तो उसमें आप इसको कर सकते हैं। टाइम टेकिंग एज सच ये है नहीं, इसको सिंपल इसी पे एक ही लाइन में करें ना, बजाय इसके कि आप इसको जो है वो उस पे करते रहें। अच्छा अब दो सवाल जो है वो हम और करने लगे हैं। चलो इसमें तो हमने आज इतने किए हैं। ये सवाल अक्सर रिपीट होते हैं, ये पीपीएससी में भी रिपीट होते हैं, एफपीएससी में भी, कहीं भी आप चले जाएं ये सवाल किसी ना किसी सेंस में आया ही होता है। एक ये सवाल है और एक ये सवाल, दो हम करने लगे हैं। अब इसके ऑप्शन किस तरह से होते हैं कि ये नो चेंज, 4% इंक्रीज, 4% डिक्रीज, और डी 8% इंक्रीज। इस तरह से इसके ऑप्शन होते हैं। ये सवाल किस किस को ये करने में इशू आता है?
इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही। नो चेंज एवरी टाइम, गुड स्पेशल। इसमें बस वो फिर वो नंबर इसलिए आपके चेंज नहीं हो रहे ना, वहीं पे अटक गए हैं। तो एग्जामिनर भी आपको यही कहता है कि चलें ठीक है जी, नो चेंज। अब इसमें सवाल के इसका फार्मूला अगर लिखें तो ए प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100, ये हमारे पास फार्मूला होता है। हम फार्मूले की भी बात करेंगे जब इसका टाइम आएगा। हम इसको सिर्फ आज फार्मूले को बिल्कुल हम टच नहीं कर रहे। सिर्फ दो चीजें हमने याद रखनी है। जब कोई चीज इंक्रीज होती है तो वो ऐड होती है या माइनस होती है। अब ये तो सबको आइडिया होगा, मतलब वो पॉजिटिव है। और जब डिक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, नेगेटिव, माइनस हो जाएगा। पहली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, +20, और दूसरी वैल्यू -20 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। जवाब क्या आया, 2 ज़रब -2 नफी 4। माइनस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, डिक्रीज। अब यहां पर देखें, 10 पॉजिटिव का है, 10 नेगेटिव का है, डिवाइड 100 से करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करें, -1। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, और कितना डिक्रीज हुआ है। अब वो वैल्यू चेंज भी कर दे, अब वो ये कह दे कि एक वैल्यू है वो 40% इंक्रीज हुई है और फिर 10% डिक्रीज हुई है, टोटल चेंज कितना आया है, 40 नफी 10 डिवाइडेड बाय 100। कितना हो जाएगा, 40 वाला अक्सर वो पूछता है 40% इंक्रीज और 40% डिक्रीज। 40 -40, दिस वन -16, ये अक्सर ये आते हैं। 10, 20 और 40, ये तीन सवाल तो बड़े मस्त हैं, हर पेपर में ही आए होते हैं ये। हर दूसरे पेपर में इसको आप इसको देखेंगे, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, उसमें ये वो 40 वाला चेंज होगा, उसको खैर स्किप कर देना, उसको वो बाद में करेंगे। वो फार्मूले से होगा, ए प्लस बी से होगा। ये फार्मूला है बेसिकली इसका, ए प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100। तो ये उसी वक्त ट्रिक यूज करना है जब सेम वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हो, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल, ये डिक्रीज वैल्यू में आएगा। चलें जी, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। ये भी था जी, ये भी बड़ा सवाल आता है। ये सवाल मुश्किल लगते हैं या आसान लगते हैं, चलें। पहला है, इसके मैं ऑप्शन बताता हूं, इसमें से आपने जवाब को टिक करना है कि इसमें से कौन सा है। 0.002, 0.002, 0 पॉइंट, ये सी, और डी हमारे पास है 0.02। 0.002 ए, इसका जवाब क्या आएगा, डायरेक्टली जवाब लिखवाएं इसका। चलिए जरा हम इसको सॉल्व करते हैं।
इसमें किसी को इशू है? 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, 14 ज़रब 14 में, इसमें किसी को इशू है? उस सवाल को छोड़ दें, सिर्फ इस सवाल की बात करें। चार ज़रब 5 में किसी को इशू हो? 72 तकसीम 12 में किसी को इशू हो? या फिर 196 डिवाइडेड बाय 14 में किसी को इशू हो? ये इसके शॉर्टकट्स हैं। 4 ज़रब 5, क्या जवाब आएगा? 20। 14 ज़रब 14, 196। 72 डिवाइडेड बाय 12, 6। और 196 डिवाइडेड बाय 14, जवाब आएगा 14। ये चारों एक साथ ही करती हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को इशू हो? सवाल को छोड़ के बाकी जो हमने वैल्यूज लिखी हैं। मैथ के बेसिक 4 ऑपरेशन है। एक हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का, एक है एडिशन का, एक है डिवीजन का, और एक है सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लाई में भी चीज इंक्रीज होती है और एडिशन में भी चीज क्या होती है? इंक्रीज। डिवाइड में भी डिक्रीज होती है और माइनस में भी क्या होती है? डिक्रीज। यहाँ पे ये देखें, ये सिर्फ 4 लिखा हुआ है और ये 5 लिखा हुआ है, ये वैल्यू, ये इसमें क्या इशू है? अभी इसको देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, हमने यहां से काउंट करने हैं। डेसिमल के बाद कितने नंबर है पहली वैल्यू में? 0.004, 0.004, 3 है। मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड करना है। और दूसरी वैल्यू में डेसिमल के बाद कितने हैं? एक ही है। तो 3 जमा 1, ये बराबर हो गया 4। डेसिमल के बाद 4 आने चाहिए। और इस 20 में डेसिमल कहां पे मौजूद है? लास्ट पे। तो 1 2 3 और 4, 0.002। नेक्स्ट को देखें जरा, फिर इसमें देखें। यहां पे डेसिमल के बाद कितने हैं? 3। फिर ऐड, ये भी 3, 3 जमा 3, 6। और ये डेसिमल मौजूद है 1 2 3 4 5 6। कोई इशू है इसमें? अब आ जाए डिवीजन पे। 1 2 3 4 5 6। डिवीजन का रिलेशन किससे होगा? माइनस से। 1 2 और 3, 6 नफी 3, 3। अब डेसिमल के बाद 3 होना लाजमी है। यहां पर कितना है? 6 यहां पर मौजूद है। ये 0 0 इधर ले आए, तो 006.006। ये डेसिमल हमारे पास आ गया। यहां पर देखें 14 जवाब है, ये तो इजीली आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, नफी 3, 4 होने चाहिए। दिस वन क्लियर है? इस तरह के सवाल 8 10 लिख के पहले ट्राई कर लें, फिर कैलकुलेटर पे चेक कर लें। खुद से बना लें, खुद से बना के 8 10 सवाल खुद से बनाएं, उनको जो है वो कर दें। डिवीजन वाले में माइनस करना है और इसमें ऐड करना है। दोनों का रिलेशनशिप उसी तरह से है। जो 4 हमारे पास बेसिक ऑपरेशन है। सेशन में हमने पहला वीक सिर्फ हमने बेसिक मैथ करनी है, जिसमें बॉड मास है, एलसीएम है, फ्रैक्शंस हैं। सिर्फ हमने यही, अगर ये चीजें हमें समझ आ जाती हैं तो आधी चीजें जो है वो हो जाएंगी। लास्ट वन को मैं ये रिमूव करके रिपीट कर देता हूँ। अगर ये सारी जीरो खत्म कर दें तो 196 डिवाइडेड बाय 14, ये इजी है, 14 जवाब आ जाएगा। ये तो आसान है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है किसी को कि यहां से हमने सिर्फ 196 ले लिया और यहां से सिर्फ 14 ले लिया। अब यहां से हमने काउंट करना शुरू किए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके है यहां तक? यहां पर साइन कौन सा है?
डिवीजन का, तो डिवीजन का रिलेशन किससे होगा? माइनस से। तो 1, 2 और 3, तो 7 - 3 इज इक्वल टू 4। इट मींस डेसिमल के बाद 4 हमारे पास होने चाहिए। ये सिर्फ जीरो को हमने हटाया है इसमें, तो 4 होने चाहिए। जवाब हमारे पास है 14। डेसिमल यहाँ पे मौजूद है, 1, 2, 3 और 4, हम यहाँ पे ले आएंगे इसको, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.0014। तो इसमें खुद सवाल जो है वो 2-4 बना के कैलकुलेटर पे चेक कर लें। अगर कैलकुलेटर ठीक बता रहा है तो आप ठीक कर रहे हैं, वरना कैलकुलेटर गलत है, आप तो गलत हो नहीं सकते। फिर कैलकुलेटर चेक करवा लें। ठीक है, तो खैर चलें। और लास्ट क्वेश्चन ये वैसे हम कई बार कर चुके हैं, इसको ऐसा सच करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसको जो है वो लास्ट आज मैंने इसमें ऐड किया है। बाकी कल इसमें वीडियोस देखें, क्वेश्चन मुझे चाहे पहले आप मैसेज कर दें, हम उनको लाजमी ऐड कर देंगे। तो जो जो आपको इशू आ रहा हो उनको जो है वो बताते जाएं। फिर इसमें नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। बस क्लास ये लास्ट क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन हमने करना है और कोई नहीं है इसमें क्वेश्चन। और मैथ की कैपेसिटी इतनी होती है 1 घंटा। मुझसे खैर चाहे आप 3 घंटे की क्लास करवा लें, मैथ की कोई इशू नहीं है। इस सवाल में किस किस को, ये CSS में भी 5 नंबर का आता है। नहीं, कल छुट्टी बिल्कुल नहीं है, कल क्लास होगी। ये 5 नंबर का CSS में भी आता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन में। ये 1 मार्क का भी आता है PPSC में भी और FPSC में भी। और ये सारे जो है इसी टाइम क्लास होगी। इसको कर रहे हैं, इसको तो हम कर रहे हैं। मैं भी टिकी बैक हूँ, आप सबको परेशान ना हो, एक मैं टेस्ट सेशन भी प्लान कर रहा हूँ आप सबके लिए। इस बार टेस्ट कम हो रहे हैं तो इसमें पूरा एक टेस्ट सेशन इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ। खैर, इस सवाल में किस किस को इशू है? जिसको हम उससे कर ही नहीं रहे, इसको जो है वो खैर कर लेते हैं, बल्कि दोनों में इसमें कर लेते हैं। बल्कि इसको बल्कि नहीं करते, इसको जो है वो हम सीधा डायरेक्ट हंसी में आपको क्वेश्चन लेता हूँ लास्ट पे। इस क्वेश्चन को पढ़ने में इशू है? पढ़ इसको लेते हैं, इसमें कुछ समझ आ रही है चीज, किस किस की चीज की बात हो रही है? हम डायरेक्टली इसको हम फार्मूले से कर ही नहीं रहे इसे आज। इसका जो है धंधा ही खत्म करते हैं, MCQs वाला। बिल्कुल 10 आंसर है इसका। वो भी करेंगे डायरेक्शन वाले पे, वो कल वाली आज वाली वीडियो में ऐड है। आज वाली जो 14 अपलोड की है उसका पहला पहला क्वेश्चन डायरेक्शन का है, वो भी करेंगे। चलें, हम जरा इस पे ही आते हैं। इस पूरी वैल्यू में जिनको इसमें इशू है सिर्फ वो इसमें जरा कोशिश करें इसको पढ़ने की। यहाँ पे उसने जो है वो बात की है, एक जू है, हमें इससे भी कोई लेना देना नहीं है, वो पैरट्स हो, वो कोई भी चीज हो, वो हैन हो, और लाइन्स हो, जेबरा, जो मर्जी हो, दो चीजों की बात हो रही है। उसने वैल्यूज इसमें कितनी दी हुई है? एक वैल्यू हमारे पास 15 है और दूसरी वैल्यू क्या है? 50। यहां तक किसी को इशू है दो वैल्यूज निकालने में? सिर्फ इन दो वैल्यूज को निकालने में कोई इशू है तो बताओ। इस सवाल को पढ़ना है, सिर्फ दो वैल्यूज अलग अलग कर ले। एक 15 है, एक 50 है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक। इसमें लार्जर वैल्यू कौन सी है? अब ये भी 1 क्लास का, 2 क्लास का है, आई थिंक नर्सरी में भी है अब तो। आइडेंटिफाई हो गई। इसमें लार्जर वैल्यू हमारे पास है 50। इसको हाफ कर लेंगे, 50 का हाफ जो लार्जर वैल्यू है 25। 25 में से स्मॉलर वैल्यू निकाल दें, जवाब क्या बाकी रह गया? 10। ये 4 लैक्स वाले हैं। तो 2 लैक्स वाले कितने होंगे? टोटल जानवर जो थे 15 थे, 10 तो हो गए 4 लैख वाले, 5 उसमें हो गए। वैसे इसकी मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा,
ये पूरा सॉल्व ये उससे भी किया हुआ है, इक्वेशन से भी कंप्लीट। ये हम 5-6 सवाल आगे करते हैं, मैं बताता हूँ। ये इसमें इक्वेशन से भी किया हुआ है, आप करना चाहें। हम जरा इक्वेशन से नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली इस पे आ रहे हैं। ये सवाल एक और है, इसमें वैल्यूज कितनी है? एक 34, एक 92 है। अब हम कुछ भी नहीं लिख रहे, लार्जर वैल्यू 92 है हमारे पास। 92 का हाफ कितना होगा? 46। यहां तक कैलकुलेटर की जरूरत ऐसा सच नहीं है। 46 में से 34 निकाल दें। 12। जी, रैबिट की 2 होती है और चिकन की 4 होती है। ऐसे ही होता है, लेकिन मरीख पे। अब रैबिट तो मैं यहां से भेजने से रहा कि एक एक रैबिट भी मैं भेज दूं साथ, कि ये देखें जी रैबिट की 2 हैं, ये 4 हैं। ये भी ना कि कोई लंगड़ा था उसमें। तो हमारे पास सिंपल 92, 92 का हाफ 46 माइनस 34 इज इक्वल टू 12। 12 इसमें रैबिट्स हैं। अब्दुलरहमान इसमें नहीं समझ आएगा, मैं बिल्कुल स्टार्ट से कर दूंगा। अगर रैबिट्स 12 हैं और टोटल जो है वो 34 है, तो चिकन्स कितनी होंगी? ट्वेंटी टू। उसमें से माइनस कर दें। अब ये सवाल देखें जरा। जैसे ही सवाल आए और वो कुछ जानवर लेके आ रहा है, अब मैं कंप्लीट इसको यहाँ पे करने लगा हूँ ट्रिक से ही। एक सवाल आता है हमारे पास, एक आदमी के पास कुछ जानवर हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, वो हेन्स हैं, वो काउज हैं, रैबिट्स हैं, कुछ भी है। जब उनके वो हेड काउंट करता है तो उसके हेड होते हैं 48, और जब वो लेग्स काउंट करता है तो वो होती है 140। बंदा वेला है ये। हमने उसे ये बताना है कि इसमें उसके पास मुर्गियां कितनी हैं। ये सवाल समझ आया है? जिनको कंफ्यूजन आ रही है, ये सवाल समझ आ गया है। हमने सिर्फ इतना करना है, हमें 2 वैल्यूज नजर आ रही हैं, हमने जो लार्जर वैल्यू है उसको हाफ कर देना है। अब इसमें लार्जर वैल्यू कौन सी है? 48 और 148 में। अब ये कोई चीज इसमें लिखने वाली जरूरत अभी नहीं है। 140 को हाफ करें, 70, और 70 में से जो पहले वैल्यू मौजूद है उसको माइनस कर दें, 22। तो जो भी जवाब आया है, ये हमारे पास 4 लेग्स वाले एनिमल। अब हमने ये देखना है उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है हैन का। तो टोटल 48 थे, 22 हमने खुद निकाल लिए, तो 26 इसमें क्या हो गई? हैंस। वेरीफाई करना चाहें तो आप इसको 2 से जरब दे के, उसको 22 को 4 से जरब दे के आप वेरीफाई कर लें। ये हमने जवाब निकाले हैं। 26 × 2 52, और 22 × 4 88। ये 0 140, और इनको जरा ऐड करें तो 48 आ रहे हैं। इसको रिवर्स भी कर लें। बिल्कुल, लार्जेस्ट वैल्यू को हाफ करना, जो दूसरी वैल्यू थी उसको सिर्फ माइनस कर देना। 4 लेग्स वाले हमारे पास आ चुके हैं। एक और सवाल देखें यहाँ पे। पता चल गया कि इसमें कोई जानवर उसने किए हुए हैं, और वेला बंदा है वो बस उनके सर और पांव ही गिन रहे हैं, उसे और कोई काम नहीं है। अब इसको हाफ करना मुश्किल है। 21। ये 4 लेग्स वाले हैं। पूछे क्या है उसने? पूछे ही रैबिट्स हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बात ही एंड हो गई। अब ये बताएं कि ये सवाल मुश्किल है या ये सवाल 5 मिनट का है? तो 4 लेग्स वाले आने तो इनको निकाल दें इसमें से, 33 में से। क्या बाकी बच गए? 33 में से आप 21 निकाल दें। अब क्या रह गया? 21 तो आपने निकाल लिए 4 लेग्स वाले में, टोटल 33 है, तो 12 बच गए। वेरीफाई करना चाह रहे हैं, 12 × 2 24, और 21 × 4
84 और ये 10 108 और इसको जो है वो आप करें 3 और 3 33 जो उसने दिए थे वही चीज। अगर ये अगर इक्वल नहीं है तो फिर सवाल गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कम होगी तो कम आ जाएगी, इसमें तो कोई इशू नहीं है। जो भी इसमें होगी तो उसमें आप वेरीफाई लाजमी करें इसको। अब जरा ये देखें, नहीं नहीं ये आते हैं, ये सवाल सीएसएस में 5 नंबर का भी आता है, इसको अभी तक उसने मॉडिफाई नहीं किया। नहीं जब चीजें आ जाती हैं तो वो मुश्किल भी हो जाते हैं। अब इसमें कम ही होंगे 4 लेग्स वाले। नहीं आप कह रहे हैं कि इतने कम हो जाएंगे उसकी टांगे बेचारे की काट दें। अब ऐसा खैर पॉसिबल नहीं है, सवाल में वो पूरी ही होंगी। तो आप कहेंगे 2 कसाई ले गए वो। 24 -24 और ये 20 में से 4 निकाल दें तो 16। रैबिट्स पूछे में तो ये रैबिट्स तो हमें ऑलरेडी मालूम हो गए 4 लेग्स वाले, तो हमें 2 लेग्स पे जाने की जरूरत नहीं है। इस पे देखें 580 लेग्स हैं, हाफ कितना होगा? चलें ये जरा लार्जर वैल्यू आ गई। टू नाइनटी में से अब 200 निकाल दें। 90 और 90 200 में से निकाल दें 110। वेरीफाई करना है। 110 ज़रब 2 220, 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 36, 08 580 और 200। तो फिर जरूरत ही नहीं है, फिर हमें काउंट नहीं, 4 इस तरह से क्वेश्चन नहीं होता। नहीं नहीं वो भी आ जाएंगे हम, ये तो खैर हमने क्योंकि हमने सीरीज वही स्टार्ट की हुई थी, बाकी उसमें जो है वो 2000 से ज्यादा क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर चुका हूँ और उसमें बड़े उसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे और उनको भी हम ट्रिक से ही करेंगे। इसको करने की कोशिश करें। अच्छा समझ नहीं आया 110 कहाँ से आया है? 90 की समझ आई है, 90 कहाँ से आया है? 90 तक क्लियर है? अगर 90 तक क्लियर है तो टोटल एनिमल कितने हैं? 200। 90 तो हमने फाइंड कर लिया, बाकी कितने रहते हैं? 90 को निकाल दें। 200 टोटल हेड्स थे, 200 टोटल एनिमल है, 90 तो हमने फाइंड कर लिए। अब 110 कहाँ से आएगा? क्लियर है 110 का? इसमें से माइनस करें वो 2 लेग्स वाले आ गए। और इसको भी करना चाह रहे हैं तो इसको देख लें। 48 28 20 और 8, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बताएं कहाँ इसमें कैलकुलेटर की जरूरत है? और अगर इसमें पढ़ाने वाली बात होती तो फिर हमारे पास ये था, अल्लाह भला करे आपको एक्स और वाई में फंसा फंसा के मारना था इक्वेशन को, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस ये वो। चलें अब तो मूड ऑफ नहीं होना चाहिए क्वेश्चन मैथ को देख के। तो ये वैसे इसमें जैसे वो कहते हैं ना भिगो भिगो के मारने का, उसका तरीकाकार ये है फिर।